नमस्कार दोस्तों। और जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, बजट हो चुका है और जिस प्रकार का मूवमेंट हमने देखा है इस बजट में, वेल, किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का मूवमेंट होगा। और यस, निफ्टी डिड अ वेरी गुड मूव और 18,000 के ऊपर चली गई। और सबको लगा कि चलो, भला टल गई। और बुरी काल से जो हम गुजर रहे थे, अमृत काल का जो मेंशन भी हो रहा था, सबको सच्ची में लगा कि एक अमृत काल का एक सिनेरियो बन गया है। लेकिन क्या पता था कि ये सिनेरियो कल हो न हो। और उसकी वजह से जो डिक्लाइन देखा है हमने, एकदम भयानक डिक्लाइन देखा है। और शायद एक नया लो भी बनाया निफ्टी ने। और नए लो के साथ निफ्टी ने सारे बुलिश कैंप की धज्जियां उड़ा दी। और इसका खास रीजन यही है कि पॉजिटिव न्यूज आ रहे थे फ्रॉम द कैंप ऑफ अदानी ग्रुप। लेकिन हुआ क्या कि ये टिक नहीं पाया ऊपर की तरफ। और जो मूवमेंट हमने देखा है, इससे एक बात साफ जाहिर है कि अभी भी बैरिशनेस की बुनियाद बरकरार है। तो जो भी सोच रहे हैं फिलहाल कि यस, बैरिशनेस की जो दौर है, बैरिशनेस की जो लो है, ओवरसोल्ड स्टेटस है वगैरह, वो जान ले कि जो लोअर लेवल्स है अब भी काफी इंपॉर्टेंट है। और काफी बार टेस्ट हो चुका है 17,500। और जो डिक्लाइन आई थी, जो आपको मैं बता रहा था, 17,500 से लेकर 600 एक इंपॉर्टेंट जोन है। ऑन एन एंड ऑफ डे बेसिस उसके नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है। और वो दोबारा टेस्ट हुआ कल। और जो एक्सट्रीम वोलाटिलिटी थी उस पे भी ये सपोर्ट जोन टेक पाया। तो क्या ये सपोर्ट जोन टेक पाएगा? द आंसर इज लाइज इन टुडेज एफओएमसी मीटिंग एज वेल। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हम कर क्या सकते हैं। क्या अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसके हालचाल सुधरने की उम्मीद है, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए। मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि क्या देख रहा हूं मैं अदानी ग्रुप के जो एनएसई 500 में स्टॉक्स है, जो लिस्टेड है, उस पे क्या मेरे व्यूज बन रहे हैं और क्या सिचुएशन है इन स्टॉक्स में फिलहाल। ऑलराइट, सो लेट्स गो राइट इन एंड डिस्कस ऑन व्हाट्स रियली गोइंग टू हैपन। एंड अब अगर मार्केट को फिलहाल आप देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि यस, मार्केट्स में एक बुलिशनेस की उम्मीद है, लेकिन we are still not out of the woods. This is what is the word which I used, and I continue to believe that। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। जो स्टॉक्स अच्छे नतीजे के साथ आ रहे, दे आर बीन रिवॉर्डेड। लाइक फॉर एग्जांपल टुडे इंडियन होटल्स, दे डिड क्वाइट वेल। और आगे वाले दिनों में आईटीसी आने वाली है, कल अपोलो टायर का रिजल्ट है। तो ये दो स्टॉक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको तेजी के माहौल से देखना हो तो ये दो स्टॉक्स जरूर आप देखिए, क्योंकि ये दो स्टॉक्स भी काफी अच्छे चले ऑन द बजट डे वोलेटिलिटी। राइट, तो अगर करंट सिचुएशन और सेक्टर्स को आप ध्यान देंगे तो सेक्टर्स में क्लियरली एक बैरिशनेस अभी भी बरकरार है। और जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं ऑन द सेक्टर, इट इज क्लियरली एविडेंट दैट यस, बैरिशनेस इज वेरी मच देयर। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो इसकी जो ओवरऑल एडीएक्स सेटअप है वो काफी बैरिश थी। और उससे लग रहा था कि बैरिशनेस जल्दी नहीं जाने वाली है। और कुछ उसी प्रकार हुआ। जो इवेंट बेस्ड फ्लक्चुएशंस थी, इवेंट बेस्ड वोलेटिलिटी थी, वो हमें लेके गई टुवर्ड्स 18,000 18,100, जो हमारा सप्लाई जोन था, जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको मैं जो शेयर कर रहा हूं अच्छा लगा तो। बट लेकिन अगर कल आपने वीडियो देखा होगा तो जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन जो मैंने बताया था वहीं पर आया और वहां से सप्लाई शुरू हो गई। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये करंट सिचुएशन कैसा है। और अगर आप देखेंगे कि अब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक हाई एटीआर जोन पर पहुंच चुका है। सो एक वोलेटिलिटी रीडर को हमेशा जानना है कि वोलेटिलिटी कब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही है। तो आज हमारा थ्रेड होगा इस डिस्कशन पे कि वोलेटिलिटी रीडिंग को कैसे देखें और उस पर काम कैसे करेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे कि हाई एटीआर जोन पर पहुंच चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसकी वजह से एटीआर एक कूल ऑफ हो सकती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, शायद ये वोलेटिलिटी थम जाएगी एंड वी विल बी एंटरिंग अ वेरी माइल्ड एक्सपायरी। Right, we are entering into the expiry day and we have to be very careful as a market में अभी भी काफी सारी confusion है।
तो अगर आप देखेंगे कि यस it is neutral to bearish, that is what I had ended the scene yesterday. I continue to believe that index में bearish pressure बरकरार रहेगा unless एफओएमसी पर हम एफओएमसी को हम पे दया आ जाए और कुछ अच्छी खबर सुना दे, वरना ये बुलिशनेस बरकरार रहेगी और लोअर लेवल जो है दे आर गोइंग टू बी चैलेंज. सो नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस सिनेरियो एंड गो इनटू द निफ्टी सेटअप, आप देखेंगे कि यस बैंक्स में काफी पिटाई हुई और आप देखेंगे कि बैंक्स की जो हालत है वो सबसे खराब थी और एसबीआई इज लीडिंग फ्रॉम आवर निफ्टी हैवीवेट्स. और आप देखेंगे कि द बेरिशनेस इज वेरी मच प्रोनाउंस इन एसबीआई. बट लेकिन बाकी के हालचाल फिलहाल एक समान है एंड यस यू कैन सी हियर अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस. बट एफएमसीजी कंटिन्यूज टू शाइन एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सेक्टर which is going to be in demand for the next few weeks as well. So FMCG and IT are some sectors which we need to track because उसमें continuous buying आ रही है, IT especially in the large caps. So now when you take a look at the price action, right, you can see here हम जो सपोर्ट्स के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं और उस सपोर्ट्स ने आज भी हमारे लिए मदद की है और आप देखेंगे कि ऑन higher time frame intraday basis, like this is a 75-minute chart, so you can see here that यहाँ पे एक अच्छी खासी शैडो आई है, बाइंग आई है. तो इसका मतलब यही है कि ये लोअर लेवल्स अभी फिलहाल डिफेंड हो रहे हैं. ये कब तक चलेगा सिलसिला, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल क्यूज आर गोइंग टू कम इन, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन्स आर 50% डन विद. नाउ रिजल्ट सीजन आर मिक्स्ड, तो हमें फिलहाल रिजल्ट सीजन से कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा है. हमें बाकी बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, दिग्गज ग्रुप है जैसे अदानी ग्रुप में से भी पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिल रही है. तो बजट वाज रीजनेबली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, द लास्ट फुल बजट ऑफ दिस financial year. So now we need to wait and see the readings into the budget, what kind of actions people are going to take. So ये सब next एक हफ्ते में pan out होगा. So it's a overnight reaction. Yes, there are going to be some reactions, but then this reaction will settle down as we head into the next few days. Now अगर आपको देखना है और इसको एक ऑप्शन के दायरे से देखना है, जिससे जैसे हम रोज देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 18,000 का जो है, मैंने कहा था कि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, इट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ओवरकम. तो यही हुआ आज बजट के दिन पर. कोशिश जरूर की बट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन. नाउ एट दिस जंक्चर हाउ डू वी डील विद द सिचुएशन. तो अगर आप देखेंगे हमेशा की तरह, अगर इफ वी क्विकली गो एंड टेक अ लुक, you can see here that on the call writing side there are sufficient call writing happening और उसके मुकाबले नीचे के लेवल पर उतनी पुट राइटिंग नहीं हो रही है. यानी बिकवाली दबाव बरकरार है और आज देखना पड़ेगा कि ग्लोबल संकेत में क्या आ रहा है हमारे पास और उसके बेसिस पर ही हम काम कर सकेंगे. तो चलिए वापस चलते हैं नियो ट्रेडर की तरफ और नियो ट्रेडर में जाकर देखते हैं कि क्या हमें कोई लेवल्स मिल रहा है. चलिए पहले मैं नियो ट्रेडर की स्क्रीन डाल देता हूं. दिस इज हाउ द मार्केट एंडेड द डे with the majority of the stocks ending on the negative side. क्योंकि we जैसे कि if you are seeing the videos 2-3 days ago, I said will trends in Adani dictate the budget. It looks like it had, because the way Adani stocks started crashing, it really spread panic amongst everyone, and that's what brought the entire market down. Now let's see how are we ready to face the market. तो चलिए निफ्टी के सेटअप पर देखते हैं और ये रहा निफ्टी का. यस वी हैव नॉट मल्टी डे में एक सेल पोजीशन है, राइट. दिस इज व्हाट वाज देयर यस्टरडे. द सेल पोजीशन कंटिन्यूज टू इमर्ज और आप देखेंगे कि यहाँ से मल्टी डे में जो हल्का सा बुलिशनेस था वो भी चले गया है और अब हम पूरी नेगेटिव जोन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं ऑन द इंडाइसेस, राइट. लेट्स सी अबाउट द बैंक निफ्टी अ लिटिल लेटर. देखिए यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल्स आने लगे हैं on multi-day as well. So we are entering into a very negative zone on the indices. We'll have to be very careful as we are participating in the market क्योंकि certain stocks are only moving but overall market continues to be in a negative frame of mind. क्या ये सिनेरियो चेंज होगा?
we need to see over the next few days. But then what is clearly evident is यहाँ पर एक बिकवाली दबाव है। तो लेवल्स क्या रहेंगे, चलो वो जाकर देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 18,000 to 18,100 was the zone yesterday. It continues to be again a cluster zone for us. जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, right? All of you can see this level here now, that this is a cluster zone, right? 18,000 to 18,100, correct? और ये टाई अप हो रहा है आपका 18,000 18,100 विद द R2, राइट? ये R2 के साथ ये टाई अप हो रहा है। तो यही रहेगा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन। दोबारा नीचे की तरफ आपका आ रहा है 17,400 टू 17,500, ये होगा आपका इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। तो ये हो गया आपका डिमांड जोन, ये हो गया आपका सप्लाई जोन। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, उसकी वजह से आपका सप्लाई जोन डिमांड जोन काफी दूरी पर है। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है, आपको यही मानकर चलना है कि आप, हमारा जो मैजिक फॉर्मूला है, पहले 30 मिनट का जो सिनारियो है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट 30 मिनट्स द मूवमेंट, you can target these supply zones and these demand zones. All right, so if all of you are able to understand this, these are going to be our supply zone and demand zone. क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, इट्स जस्ट अ डे आफ्टर द बजट एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस सम बिट ऑफ वोलेटिलिटी। एंड इफ द सपोर्ट्स ब्रेक डाउन, देन यस, देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि यस नीचे में बाइंग करना है, नीचे में बाइंग करना है, शायद वो बाइंग टिक नहीं पाएगी। सो टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्शन पैक डे, सो बी रेडी। अगर आज आपको लगा कि काफी वोलेटाइल थी, तो कल भी आप रेडी रहिए, क्योंकि टुमारो आल्सो इज गोइंग टू बी अ वन एक्शन पैक डे। क्योंकि देयर इज द एफओएमसी मीटिंग है, फिर एक्सपायरी है, फिर बजट का जो रिएक्शन होगा, तो ये सारे मिलकर काफी मूवमेंट देखने मिलेगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं इनटू द बैंक निफ्टी, ऑलराइट, और देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, जो हाई वोलेटिलिटी जोन है निफ्टी का, क्या बैंक निफ्टी पर भी यही सिनेरियो है? ऑलराइट, so what we got to do is we got to focus on what kind of movement is happening. प्राइवेट बैंक्स में एक पॉजिटिव नजरिया दिख रहा है हमें, और पीएसयू बैंकिंग में बिकवाली दबाव बरकरार है। तो नाउ हाउ डू वी हैंडल दिस? Banks have never been able to move up the ladder, or now they are struggling, and now we are seeing that they are now dragging the market lower, right? Banks ने में काफी गिरावट देखी हमने, and they, yes, they rallied quite well। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो रैली हुआ सिंस द मॉर्निंग ऑफ द बजट डे, वहां से आप देख रहे हैं कि करीबन 1,000 पॉइंट्स का रैली और फिर 2,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन। तो ऑल यू कैन सी हियर इज जो सपोर्ट्स लेवल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इट कंटिन्यूज टू एक्ट। ओके, सपोर्ट्स आर कंटिन्यूइंग टू एक्ट। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द सपोर्ट? दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एट दिस करेंट जंक्चर, okay, at this current juncture the supports are trying their best, and they are able to contain, but then there will come a point कि जो supports जो है हमारे, they will not be able to withstand the selling pressure। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आ जाए तो सपोर्ट्स को टूटने के लिए देरी नहीं होगी। बट देन मैं सबको यही सलाह दूंगा, आप पहले हाफ एन आवर के लिए वेट कीजिए और उसके बाद ही एक्ट कीजिएगा, क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट डे है। तो अगर आप बैंक निफ्टी की डेटा देखेंगे, वंस अगेन 41,000 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, ऑलराइट। सो यू कैन सी हियर नाउ देयर इज गोइंग टू बी सम चैलेंज एट 41,000। ओके, बैंक निफ्टी इज जस्ट ट्रेडिंग बिलो दैट, सो 41,000 पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। सो द कॉल राइटर्स आर शिफ्टिंग लोअर, so call writers are shifting lower as we near the expiry, so let's go and take a look at what are they saying। तो ये रहा बैंक निफ्टी का नजरिया, राइट, ये रहा बैंक निफ्टी का नजरिया। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टी डे और पोजिशनल में जो स्ट्रेंथ थी, जो बुलिश स्ट्रेंथ थी, इट इज नाउ स्लोली स्लिपिंग इनटू द नेगेटिव टेरिटरी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बिल्कुल शॉर्ट सिग्नल्स वगैरह नहीं थी, शॉर्ट सिग्नल्स आने लग गए हैं, राइट। सो यानी यही एक मौका है
for the bearish camp to consolidate their position. So you got tomorrow it's going to be a big fight between the bulls and the bears, especially in the bank nifty. और कल का जो सेशन होगा बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि टुमारो वी विल नो एग्जैक्टली वेदर बैंक्स आर एबल टू कंटेन या वहां लोअर लेवल से एक रैली आ जाएगी. सो 40,000 से लेकर 42,000, 17,500 से लेकर 18,000, ये जोन्स बन रहे हैं हमारे लिए एक्ट करने के लिए. और ये इंडेक्स में काम करना हो तो आपको जरूर थोड़ा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा. तो नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट कि क्या है वो लेवल्स, राइट. और आप देख रहे हैं यहाँ पे एट द इम्पोर्टेंट जंक्चर दैट 41,700, ओके, 41,700 इज वन लेवल हियर ऑन द अपसाइड. यहाँ पर कोई फिलहाल नो स्पेसिफिक कॉन्फ्लुएंस जोन मिल रहा है. जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्फ्लुएंस जोन ऑन द बैंक निफ्टी. सो यू कैन सी हियर दैट यस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है फॉर टेकिंग केयर, which is R1 on the upside and your S1 on the downside. तो S1 होगा आपका 39,700 और आपका R1 होगा 41,700. So yes, it is going to be 41,700, 4700 and 39,700. So सब 700 के सीरीज में आ रहे हैं कल के लेवल्स. 41,700 on the upside. तो ऊपर का आपका टारगेट बन जाता है towards 43,200, right? And on the downside it is 39,700. So all these levels are something you have to pay attention to, क्योंकि कल के दिन it is going to be a very action packed day, especially on the bank nifty. ठीक है, तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि अदानी के स्टॉक्स क्या कह रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट आर द अदानी स्टॉक सेइंग. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एटीआर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके, एटीआर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हमने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हैं डॉक्टर नारायण की. आप जरूर उस वीडियो को देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि एटीआर का क्या इंपॉर्टेंस है और एटीआर से आप वोलेटिलिटी रीडिंग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया है नियो ट्रेडर में, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनाई है विच इज कॉल्ड एज द रिलेटिव स्ट्रेंथ. एटीआर का हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ मूव. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एटीआर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन अदानी टोटल गैस, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था, यस टुडे आल्सो इट ओपन लोअर, इट ओपन वीकर एंड देन वहां पर भी सर्किट लग गया. सो अदानी टोटल गैस, उसका जो एटीआर का रिलेटिव स्ट्रेंथ है इट इज ऑलमोस्ट रीच 100%. You can see here Adani Enterprise, this is at 100%. Now you can check out Adani Ports, which is at 100%. तो अगर आपको शॉर्ट करना हो तो जरूर इन स्टॉक्स को टच ना करें, क्योंकि ये स्टॉक से एक रिएक्शन आने की संभावना है. ओके, इन स्टॉक से एक रिएक्शन आने की संभावना है, तो इन स्टॉक्स को आप टच ना कीजिएगा. अगर आपको काम करना हो तो आप अदानी ग्रीन को देख सकते हैं, आप अदानी ट्रांसमिशन को देख सकते हैं और आप अदानी विलमार को देख सकते हैं. तो ये तीन स्टॉक्स होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी थोड़ी स्कोप है. और यहाँ पर अभी भी थोड़ी स्कोप है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट आ जाए. अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी विलमार, यहाँ पर अगर कोई रिकवरी आ जाए, अगर आपको इंट्राडे शॉर्ट करके आपको इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ी मूवमेंट लग रही है. बाकी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि कल अगर इसका एटीआर का सिनेरियो ये है, दिस आई एम सीइंग द एटीआर ऑन द डेली. ओके, नाउ लेट अस सी ऑन द वीकली. ये वीकली में हमसे क्या कह रहा है, let's check on the weekly. So now this is on the weekly. I have created a filter called as Adani Group. This is what you can do in NeoTrader. आप खुद के फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद के वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस पे ये स्टडी कर सकते हैं. तो आप देखेंगे अभी ये अदानी ग्रुप में यू कैन सी योर एटीजीएल इज ऑलरेडी 100, अदानी 100, ओके, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ऑल दिस. So there is still some room in AWL. Okay, there is still some room in AWL. AWL का भी फिलहाल न्यूट्रल में है. तो ये तीन स्टॉक्स वापस. So essentially now if you are looking at tomorrow, okay, if you are looking at tomorrow, then you have got Adani Green
ट्रांसमिशन एंड विलमार। तो इन 3 स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि कुछ शॉर्टिंग का पॉसिबिलिटी होगा, बट बाकी 3 स्टॉक जो है उस पे शॉर्टिंग की गुंजाइश नहीं है, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ ऑन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स विच आर लिस्टेड एज पार्ट ऑफ द NSE 500। तो इसी तरह हम इंटरेस्टिंग सेटअप्स और स्टॉक्स को डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इंडेक्स में क्या लेवल्स पर ध्यान देना है, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स को ध्यान देना है और कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स में क्या काम करना है, ताकि आप जब भी मार्केट में जाएंगे आप आसानी से काम कर सकें। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू एज पार्ट ऑफ टुडेज मार्केट आउटलुक। कल बजट का क्या रिएक्शन है मार्केट्स में, एक्सपायरी कैसे ट्रीट करती है, द बजट रिएक्शंस, ऑल दैट एंड मोर विल कवर इन टुमारोज वीडियो। टिल देन, दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ, and I'll connect with you in tomorrow's video. If you like what I shared and if you want to know more about different kinds of setups and analysis, do comment on this video so that I'll know exactly what you're looking for, and I'll be happy to share that with you.